तो आपके 11th क्लास में आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल मेथड, बाय ग्राफिकल मेथड। तो मैथमेटिकल और ग्राफिकल यू हैव ऑलरेडी डन इन योर 9th क्लास। आप लोग इसको 9th क्लास में पढ़ चुके हो, फिर भी मैं उसको रिमाइंड कराऊंगा अभी। और ये न्यू वन इज़ फॉर यू, कैलकुलस मेथड। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे ये कैलकुलस मेथड क्या है, ठीक है। तो मैं इसको बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, क्या आप लोगों ने अलजेब्रा पढ़ी है 10th क्लास में। इन द सिमिलर वे जो मैंने अभी 2 दिन पहले आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सिखाया था, दैट इज कमिंग इन द कैलकुलस। तो हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की मदद से ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर देंगे। उससे पहले एक बार हम स्मॉल रिव्यू देख लेते हैं, मैथमेटिकली कैसे प्रूव करना है तीनों इक्वेशन को, ग्राफिकली कैसे करना है। ग्राफिकली सबसे लास्ट में देखेंगे, उसके बाद बाई कैलकुलस देखेंगे। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसको जो है आपको 2 मिनट के अंदर खत्म करते हैं। यू नो द फॉर्मूला एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ए इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी कितना हो गया, सपोज v फाइनल वेलोसिटी या u इनिशियल वेलोसिटी या टाइम कितना हो गया t। तो t को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, at इज इक्वल टू v माइनस u, u को उठा के इधर ले जाओ, u प्लस at इज इक्वल टू v। फाइनली आपकी प्रूव हो गई, v इधर u प्लस at ये आ गया। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, बाय मैथमेटिकल मेथड और बाय कन्वेंशनल मेथड। नाउ वी derive second equation of motion by conventional method or by mathematical method. As you are very well aware about the average velocity is equal to v plus u by 2। और वेलोसिटी का बराबर होता क्या है, वेलोसिटी बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये पहला टर्म आपको सिर्फ याद रखना है, रिमेंबर। अगर ये पहला टर्म याद है तो आप ड्राइव कर लोगे, उसके बाद तो बहुत आसान है। तो ये हो गया आपका s बाई टी इज इक्वल्स टू वी प्लस यू बाई टू। टी को इधर ले जाओ, s इज इक्वल्स टू वी प्लस यू बाई टू इंटू टी मल्टीप्लाई में इधर आ गया। और यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी 1 सेकंड पहले प्रूव करी आपने, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसको यहाँ पुट कर दो इसके अंदर, ये कितना हो जाएगा, u प्लस ए टी प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। यू और यू कितना हो गया, 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। टी के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 को अलग अलग सेपरेट कर लिया, 2ut बाई 2 प्लस 1 बाई 2 at स्क्वायर। ये गाय के बराबर चल रहा है, s के बराबर इक्वल 2 से 2 कट गया। फाइनली प्रूव हो गया, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दैट इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, u v प्लस यू बाई 2, और वेलोसिटी बराबर होता कितना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। बस एज इट इज यहाँ लिख लिया, t को इधर ले गए, उसके बाद v की वैल्यू रख दी, v बराबर u प्लस ए टी। ये u प्लस ए टी उठा के सीधा यहाँ रख दिया, ये आ गया u प्लस ए टी प्लस u जू का त्यों, ठीक है। फिर फाइनली u और u कितना हो गया, 2u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 और t जू का त्यों। फिर उसके बाद क्या करा, t के अंदर मल्टीप्लाई कर दी, तो ये कितना हो गया 2ut, और ये कितना हो गया ए टी स्क्वायर, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 को सेपरेट करके 2 से 2 काट दिया। फाइनली आपकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव हो गई। नाउ लुक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, पहले आपको लिखना है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये आपको डिराइव करना, प्रूव करके लाना है। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बताया था, क्या था, v प्लस यू बाई 2
ठीक है, ये किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम s बाई टी। तो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम या एवरेज वेलोसिटी लेनी है v प्लस यू बाई टू। ठीक है, अब आगे चलते हैं। s बाई टी इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई टू। वही करना है सिमिलर वे में, s इज इक्वल टू टी के उधर मल्टीप्लाई कर ली v प्लस यू बाई टू मल्टीप्लाई बाई टी। तो इफ यू रिमेंबर, आपने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v को ठिकाने लगाया था, v को हटा के u प्लस ए टी रखा था, लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करने के लिए आपको t को गायब करना है यहाँ से। तो ये भी और भी आसान है। you know v is equals to u plus at, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। u को इधर ले गए तो कितना हो गया, v माइनस यू इज इक्वल्स टू at। ठीक है, अब a को इसके नीचे ले गए, v माइनस यू डिवाइडेड बाई a। खाली t की वैल्यू आ गई आपके v माइनस यू बाई a, वो t की वैल्यू उठा के आपने यहाँ रख दी, v प्लस यू डिवाइडेड बाई टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू s। तो 2as के साथ गुणा हो गया, कितना हो गया 2as, मल्टीप्लाई होने के बाद कितना हो गया 2as। यहाँ कितना बचा v प्लस यू एंड v माइनस यू। तो यू आर वेरी वेल अवेयर a माइनस बी एंड a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, वही वैल्यू कर दी, v प्लस यू v माइनस यू इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2as। u स्क्वायर को उधर ले गए, कितना आ गया है u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर। फाइनली इट इज कमिंग v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। दैट इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, यू हैव टू लुक। सबसे पहले आपको याद करना है एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला, v प्लस यू बाई टू इक्वल्स टू s बाई टी। उसके बाद जो है आपने क्या करा, t को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ आ गया। यहाँ आपको t को रिप्लेस करना है, तो यू नो v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। तो u उधर आके कितना हो गया माइनस का, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। a को नीचे ले गए, v माइनस यू बाई ए इक्वल्स टू टी। t की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दी, v माइनस यू डिवाइडेड बाई 2a और s मिलके कितना हो गया 2as। v प्लस यू v माइनस यू का त्यों आ गया, h माइनस बी और a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला है आपका अलजेब्रा का, वो आपने पुट कर दिया। तो फाइनली इट इज कमिंग v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s। u स्क्वायर को उठा के इधर ले गए, u स्क्वायर प्लस 2s इक्वल्स टू v स्क्वायर। फाइनली इट इज कमिंग v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो आपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का मैथमेटिकली देख लिया। नाउ वी आर गोइंग टू लुक बाय कैलकुलस मेथड। डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड मीन्स इंटीग्रेशन की हेल्प से आपको जो इसको प्रूव करना है। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपका आएगा, अगर आप रैली में आएगा तो 5 मार्क्स। तो उसका आंसर देख लेते हैं। तो पहले आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। लेट ए मैन मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u and finally its velocity become v after time t and acceleration कितना हो गया a। यहाँ u कब है, at t equals to 0 and at t equals to t कितने पे है, वेलोसिटी कितनी हो जाती है v। दोबारा समझ लो, टाइम जब शुरुआत में 0 है, टाइम इज t equals to 0, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी u, और जब टाइम पहुंच गया पूरे टाइम इंटरवल के ऊपर, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, फाइनल वेलोसिटी का इक्वल टू v। तो लुक हियर, एज यू नो a इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितनी है देख लेते हैं जरा। अभी यहाँ से आपको समझना पड़ेगा, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, और अभी आप डिफरेंशिएशन में पढ़ के भी आए हो, dv बाई dt। dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम का मतलब dt, और dv अपॉन dt आपको जो है डिफरेंशिएशन के अंदर पढ़ के आए हो। dy बाई dx मैंने आपको पढ़ाया था ना, डिफरेंशिएशन का मेथड इन द सिमिलर वे। अब नाउ तो ये क्या करेंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, a dt इक्वल्स टू dv। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है आपको,
अब इसको इंटीग्रेट बोथ साइड्स, दोनों साइडों को हमने इंटीग्रेशन कर दिया तो ये कितना हो गया, dv को इधर लिख लेते हैं a dt, और वैल्यू कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई v, और कब हुई फाइनल वेलोसिटी, टाइम t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t तक, t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू t तक। ठीक है, तो a कांस्टेंट है तो हम a को बाहर निकाल सकते हैं। तो 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, तो आपको हमेशा याद रखना है 1 का जो है इंटीग्रेशन होता है x, तो फाइनली dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा v। ठीक है, a कांस्टेंट है तो 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t, टाइम इक्वल्स टू 0 टू t। ठीक है, फाइनली वैल्यू रखने का तरीका क्या है कि ये इसकी अपर लिमिट कितनी है v, लोअर लिमिट कितनी है v, इसमें पुट करने का फार्मूला देख लो। पहले तो ये वाली वैल्यू रखेंगे v, उसके बाद माइनस करके ये वाली वैल्यू लिखेंगे u बराबर a, पहले रखेंगे ऊपर वाली वैल्यू t, फिर रखेंगे माइनस करके बाद वाली वैल्यू 0। ठीक है, तो v माइनस यू इक्वल्स टू 80, फाइनली v इक्वल्स टू यू उधर ले गए u प्लस 80। So that is the derivation of first equation of motion by calculus method। तो मैं दोबारा से एक बार बता देता हूँ, कोई पार्टिकल t बराबर 0 पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी इसकी u, एट टाइम t उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, वेलोसिटी बिकम्स फाइनल वेलोसिटी v, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप जानते हो कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी हम चेंज इन टाइम को कैलकुलस के मेथड में आप ऐसे लिख सकते हैं dv बाई dt। dv क्या इंडिकेट करता है कि वेलोसिटी में स्मॉल चेंज है, और dt क्या इंडिकेट करता है, टाइम में भी स्मॉल चेंज है। उसके बाद आपने dt की तरह मल्टीप्लाई कर ली, उसके बाद आपने बोथ साइड्स का इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन में आपको सिखा चुका हूँ। ठीक है, 1 का इंटीग्रेशन होता है x, तो 1 का इंटीग्रेशन dv में हो जाएगा v। फिर लिमिट भरने का तरीका यह है कि पहले फाइनल लिमिट भरते हैं, माइनस करके फिर इनिशियल लिमिट भरते हैं, तो v माइनस यू। सिमिलरली यहाँ भी ऐसे करना है, 1 का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा t, फाइनल लिमिट कितनी है t माइनस इनिशियल लिमिट 0, ऐसे करके ये कितना बचा 80, और एक बाद में कितना हो गया 0, v माइनस यू इक्वल्स टू 80, तो u उधर लेके v बराबर u प्लस 80। डिराइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन मेथड से आपको जो है डिराइव करके लानी है। सेकंड इक्वेशन मोशन होती क्या है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ये आपको प्रूव करके आना है। ठीक है, इसके लिए फॉर एग्जाम्पल कोई आदमी था, शुरुआत में उसकी डिस्टेंस कितनी है, s बराबर 0, आफ्टर टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम v, इनिशियल वेलोसिटी बिकम u, एंड डिस्टेंस कितने कवर करी उसने, s डिस्टेंस कवर करी, मान लो लेकिन यहाँ तक s इज इक्वल्स टू हो गया s। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। उसको कैलकुलस के मेथड में ऐसे भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt। स्मॉल डिस्टेंस चलने में स्मॉल टाइम लगा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो कैलकुलस में ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt। v की इधर मल्टीप्लाई कर दी, फाइनली ये कितना हो गया, ds इज इक्वल्स टू v dt। और यू आर वेरी वेल अवेयर अबाउट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। तो क्या करना है, ये यहाँ पुट कर दो, तो ds इज इक्वल्स टू u प्लस 80 मल्टीप्लाई बाई dt, अंदर dt की मल्टीप्लाई कर दो, u dt प्लस 80 dt इज इक्वल्स टू ds। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ठीक है, इंटीग्रेशन बोथ साइड्स करते ही लिमिट आ गई, s इज इक्वल्स टू 0 से s इज इक्वल्स टू s तक, ds इज इक्वल टू u, t इज इक्वल्स टू 0 से
टाइम टी तक डी टी प्लस ए, फिर टाइम का होगा इंटीग्रेशन t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t तक dt। अब वन का इंटीग्रेशन कितना होता है, वन का इंटीग्रेशन कितना होता है x। सिमिलरली वन का इंटीग्रेशन कितना होगा s, 0 टू s, यहाँ पे भी वन ही है, ध्यान से देखो वन ही है, u कांस्टेंट है। वन का इंटीग्रेशन कितना होगा t की वैल्यू रख ली 0 से लेकर t तक प्लस a। अब एक बार बताओ मेरे को x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 बटे n+1, ये इतना हो जाएगा x² 2, कितना हो जाएगा t का t² 2, और लिमिट भर ली t इज इक्वल टू 0 से t तक। तो लिमिट भरने का तरीका मैंने क्या बताया था, अपर लिमिट पहले लिखी जाती है s माइनस लोअर लिमिट बाद में u, अपर लिमिट पहले t माइनस लोअर लिमिट बाद में प्लस 1/2 a, फर्स्ट लिमिट बाद में t² माइनस 0। फाइनली ये कितना हो गया s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। दैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को कैलकुलस के रूप में ऐसे लिख सकते हैं ds अपॉन dt। तो dt की इधर गुणा कर दी v में, तो v dt बराबर ds। v को हम लिख सकते हैं u प्लस at इसमें रख दिया, dt के अंदर मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ, u dt प्लस at dt, फिर दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दिया, उनकी वैल्यू पुट करके, इसको कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। फाइनली वैल्यू पुट करके यू गेट s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at²। डिराइव थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो कैलकुलस मेथड से आपको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है। तो एक बार देख लेते हैं क्या थी, v² प्लस 2as। तो उसको प्रूव करने के लिए आपको थोड़ा सा एक फंडामेंटल तैयार होना चाहिए। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कितनी होती है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, dv, और चेंज इन टाइम को dt लिख दिया मैंने। अब जरा समझने वाली बात है, आपके पास था x अपॉन वाई, मैंने क्या कर दिया x अपॉन a इंटू a अपॉन वाई कर दिया। तो a से a कट गया तो आपका एज इट इज x अपॉन वाई बच जाएगा। वही सिमिलर चीज मैं यहाँ करने चाह रहा हूँ। मैंने क्या करा इधर dv अपॉन ds और ds बाई dt कर दिया। ठीक है, ds से ds कट सकता है, सब मान के चलते हैं, dv बाई dt आपका एज इट इज बच जाएगा। अब चलो देख लेते हैं dv बाई ds अपॉन dt कितना होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको पहले ऐसे लिख लेंगे, ठीक है, ds अपॉन dt को क्या लिख देंगे हम, v, क्या लिख देंगे v। तो v यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया इसमें, a ds इज इक्वल टू v dv। उसके बाद आपने क्या करा, इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट बोथ साइड, ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया a ds के रेस्पेक्ट में करा, तो s बराबर 0 से कितना है, s बराबर s तक, s बराबर s तक v dv। वेलोसिटी शुरुआत में कितनी है, u से लेके v तक। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और 1 का कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 ds 0 से लेके s तक v dv u से लेके v तक। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है x। तो सिमिलरली 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया s, ठीक है, लिमिट भर लेंगे 0 से लेके s तक। फाइनली v का कितना होगा, अगर मैं तुमसे पूछने लगूँ x का इंटीग्रेशन कितना होगा, x² 2, क्यों, x की पावर n+1 बटे n+1। सिमिलरली v का कितना होगा, v² 2। लिमिट रख ली इसकी u से लेके v तक। फाइनल लिमिट रखने का तरीका मैंने क्या बताया था, पहले अपर लिमिट भरते हैं माइनस लोअर लिमिट, a s माइनस 0, s क्या अपर लिमिट, 0 क्या लोअर लिमिट, इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर आ गया, v² में पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट भरेंगे v² माइनस u²,
2 की इधर मल्टीप्लाई कर दी 2, a और s मिलकर कितना हो गया 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो यू स्क्वायर को उधर ले गए तो यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। फाइनली ये कितना हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये आपका प्रूफ हो गया थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हैज बीन प्रूव हियर। एक बार दोबारा से बताता हूँ, समझ लो। ए एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। फिर उसके बाद क्या करा आपने, ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड कर दिया। ds अपॉन dt को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये मैंने भी लिख दिया यहाँ। उसके बाद ds को उसके साथ ले लिया मैंने, ads कितना हो गया ads, ठीक है। फिर मैंने बोथ साइड क्या कर दिया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट बढ़ दी। यहाँ ds की लिमिट कितनी होगी, s बराबर 0 से s बराबर फाइनल तक। वेलोसिटी शुरुआत में कितनी थी बटे u, फाइनल वेलोसिटी कितनी है v। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया s, और v का इंटीग्रेशन कितना हो गया v स्क्वायर बाई 2, और बाद में मैंने लिमिट पढ़ दी, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट। फाइनली कितना हो गया 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u स्क्वायर को उधर ले गया, u स्क्वायर प्लस 2as इक्वल टू v स्क्वायर। फाइनली कितना हो गया v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। सो फार एज कंसर्न यू हैव सी कि तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने एक तो कन्वेंशनल मेथड पढ़ा जिसको मैथमेटिकल मेथड कहते हैं, उससे तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव कर ली। उसके बाद आपने क्या देखा, इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन बाय कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड में मैंने इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज़ करके तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर लिया। टुमारो वी विल सी ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो थोड़े ग्राफ के मैं आपको कल बेसिक बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से प्रूव कर देंगे। यू हैव टू डू इट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हाफ ईयरली में आना ही आना है, इसको तैयार कर लो।